नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ। आप जानते हो 3 महीने से ऊपर हो गया है, तकरीबन 4 महीने पूरा होने को हो रहा है अभी। और नोएडा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। और आपने मेरा पिछले वीडियो देखा है कि किस तरह से आंदोलन हो रहा है और क्या समस्या है। सुखबीर खलीफा जी ने आपको बताया होगा, ये सारे आपने उस वीडियो में देखा है। आज सुखबीर पहलवान जी का इतना हालत, हम पहलवान जी बुलाते हैं उनको, खलीफा नाम है उनका सरनेम, लेकिन पहलवान जी बुलाते हैं हम उनको। और वो पहलवान है और उनके फादर ग्रैंडफादर सारे पहलवान हैं और बहुत नाम है उनका और बहुत मान से उनका नाम लिया जाता है और सम्मान उनका बहुत है नोएडा क्षेत्र के अंदर। आज उनकी हालत ऐसे बिगड़ गई है कि उनको यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आना पड़ा है सर, और वो भी सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आना पड़ा है। और अभी तक नोएडा जो सीईओ है, चेयरमैन है, वो टस से मस नहीं हुआ है। हम जरा दो शब्द बात कर लेंगे, पता नहीं वो बात करेंगे कि नहीं हमसे। नमस्कार। नमस्ते जी। सर, आप अभी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, क्यों, क्या हो गया, ऐसा हालत बिगड़ गई है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। डॉक्टरों ने कुछ लिखा, पुलिस मेरे पास रेफरल लेकर आई कि ऐसा है जी, आपको जाना ही पड़ेगा यहाँ से, आपकी तबीयत ख़राब है। मैं बोला मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं है। नहीं, हमको डॉक्टर ने लिख के दिया है और हमको आपको ज़बरदस्ती भेजना ही पड़ेगा। आपका बीपी डाउन है, आपका शुगर डाउन है, हम आपको लेकर जाएंगे। वो मुझे अस्पताल लेके आ गए जी। हाँ। अच्छा, मतलब जबरदस्ती आपको हॉस्पिटल लेकर आ गए? हाँ जी। आपको कुछ हुआ ही नहीं है? मेरी इच्छा डाउन है थोड़ा सा तबीयत आपको? नहीं, डाउन तो तबीयत क्या हो तो होगी। जब मैं आज 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन हो गए हैं मुझे अनशन पर बैठे बैठे, और मैं अभी भी अनशन पर हूँ। मैं तुम वहाँ से बैठा के यहाँ बैठा दोगे, इससे ज़्यादा क्या करोगे? मैं तो अनशन यहाँ भी नहीं तोड़ूंगा। मैं अभी भी अनशन पर हूँ, अब क्या करोगे बोलो? तो निश्चित तौर पर देखो जी, ऐसा है, हर किसी को अपने मूल के लिए लड़ना चाहिए। यही हमारा धर्म बनता है और यही राष्ट्रवाद है। जो अपनों की भी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ उसका जीना बेकार है। और मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मेरी यही ड्यूटी है, मेरा यही धर्म है। जो मेरे बड़े बूढ़ों ने, जो मेरी पंचायतों ने, जो मेरे गांव के बड़े मातृशक्ति ने, उनके बीच में खड़े होकर जिस बात की हमने शपथ ली है कि अब तक जो हुआ हुआ, आगे हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारे घरों का सवाल है, हमारे साथ हुए अन्याय का सवाल है। आज मेरी सारी युवा शक्ति पूरे जोर से, मातृशक्ति पूरे जुनून से, आपने देखा होगा कई हजार मातृशक्ति मेरे साथ लड़ रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अनशन भी मेरे साथ कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं है। मुझे तो यहाँ अनशन पर रहना ही रहना है। चाहे मुझे ये अस्पताल में रखो, चाहे मुझे ये धरने पर रखो, जहाँ रहूँगा। अगर काम नहीं होगा तो मैं बिल्कुल नहीं अपने अनशन तोड़ने वाला। अभी आपका बड़ा भाई आपसे मिलने आए? मेरे सभी बड़े और छोटे भाई हैं। आप देखेंगे मेरा बहुत बड़ा परिवार है। 81 गांव आज मेरा परिवार है। जरा कैमरा घुमाना, सब जो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं। मेरी मातृशक्ति, गांवों की आग, वो तो थोड़े से, माताएं तो दिल की अलग होती है ना, भावुक होती हैं। तो वो जो रिश्ता बना है उसी के हिसाब से वो उनका रोना गाना भी रहता है कि बताओ भूखे मर रहे हैं, कैसे बात बनेगी, क्या है कैसे नहीं है। पर उनको इस बात का मालूम नहीं है। कुलस्यार्थे एकम तजेत, ग्रामस्यार्थे कुलम तजेत, जनपदस्यार्थे ग्रामम तजेत, और आत्मार्थे पृथ्वी तजेत। एक के जाने से अगर परिवार बचता हो तो बचा लेना चाहिए। चाणक्य ने बोला ये।
आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, इस बात के अब ये नहीं आना जाने से नहीं, आप इसको मतलब लास्ट उससे मारेंगे कि हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी है कि हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। यहाँ नोएडा में आप देखेंगे दबदबे वाले नेतागण, अधिकारी, जालसाज जो कानून बना बनाकर भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। आम जनता की, आम किसान की उन्होंने दुर्गति कर दी है। तो मैं वही कह रहा था कि अगर अपनी आत्मा पे चोट पड़े तो सबको त्याग देना चाहिए। तो मैं आत्मा को मानने वाला हूँ, मैं परमात्मा को मानने वाला हूँ। निश्चित तौर पर मेरी डोर परमात्मा से जुड़ी हुई है और मुझे कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा, मैं कुछ भी करता हूँ बहुत सहज रहता हूँ, मुझ में कोई लोड ही नहीं है। सारा मेरा परिवार करता है, बच्चे करते हैं, बड़े बूढ़े करते हैं, मातृशक्ति करती। मैं कोई लोड नहीं लेता, मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है कि तू इतना भगता है, इतना करता, कुछ नहीं। जैसे बच्चे घर में करते रहते हैं, भगते रहते हैं, फिर भी उन पर लोड नहीं होता। वो समझते हैं देखभाल बड़े ही करेंगे। तो बड़े बूढ़े बहुत हैं मेरे पास देखभाल करने के लिए। आंदोलन चल रहा है, फिर अनशन पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हैं। अनशन चलता रहेगा अनवरत जब तक अपना हक नहीं मिलेगा, जब तक हम अपने मूल को सुरक्षित नहीं करेंगे, हम हिलने वाले नहीं। लेकिन ये रास्ता कैसा खुलेगा, कब खुलेगा? नोएडा अथॉरिटी आपसे मिले कि नहीं मिले, और नहीं मिले तो क्यों नहीं मिलना चाहते आप? मैंने आपको पहले बोला था कि एक राजा को अपने प्रजा का पालन पुत्रवत करना चाहिए, परंतु यथा देश नगर निगम महर्षि चरक बोलते हैं इस बात को, यथा देश नगर निगम जनपद प्रधाना धर्मम उत्क्रम में प्रजाम अधर्मेन वर्तयन्ति तद आश्रितो उपाश्रितो पौर जनपदा व्यवहारुपजीनश्च तम अधर्मेन अभिवर्धयन्ति। जब देश नगर निगम जनपद के प्रधान धर्म को छोड़कर प्रजा के साथ अधर्म के साथ बरतते हों, तब उसके आश्रित, उपाश्रित, पूर्ववासी, जनपदवासी वे भी अधर्म का सहारा लेने लगते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? आम आदमी की देखभाल कौन करेगा? इनके हित को सुरक्षित कौन करेगा? घर टूट जाते हैं, आए दिन नोटिस चस्पा हो जाते हैं, भोले भाले किसान ठग लिए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा अगर शोषण देश में किसी का हुआ है तो नोएडा के किसान का हुआ है बस, जिसकी अब हमने ठान ली है और पूरी तरह से अब हम चौकन्ने हो गए हैं। ये जितने कानून बनाओ, कानून बना लो, अब हम हिलने वाले नहीं हैं। किसी बने बनाए कानूनों के झांसे मारने वाले नहीं हैं। हमको मालूम है कानून लोकतंत्र के हिसाब से बनते हैं और उसी के हिसाब से टूट जाते हैं। लोगों के लिए बनते हैं और लोगों के लिए टूट भी जाते हैं। अगर कोई कानून ऐसा है तो उनको तोड़ना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा और हमारा हक देना पड़ेगा इनको। ये थे सुखबीर खलीफा। आप बड़ी मुश्किल से वो मेरे साथ बात किए हैं। अभी मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहूँगी। और यहाँ पर मेरे राइट साइड पे सारे किन्नर समाज बैठे हुए हैं और वो सुखबीर पहलवान जी को मिलने आए हैं और जितने गांव वाले लोग हैं उनको आशीर्वाद देने आए कि उनको विजय प्राप्त होवे। अच्छा करें, मेरे वीर को अच्छे हो जाए, परमात्मा करे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे भगवान। भैया मेरे साथ थोड़ा फोटो आप देख सकते हो सारे किन्नर समाज आए हुए हैं और उनसे मिलने के लिए पहले भी वो आए हुए थे डंपिंग ग्राउंड के इश्यू में और उनका आशीर्वाद था और अब इनको मिलने आए हुए हैं। हाथ ऐसा कर दो।
परमात्मा ने चाहिए अच्छे हो जाओगे, अच्छे सब हो कुछ जाओगे, अच्छा मैया रानी अच्छा करे। जरा कैमरा को चेहरा दिखा दो आपका। हाँ हाँ जी, ये मास्क हटा लो जी, एक मिनट। हटा लो दीप जी, हटा लो, ये तब भी हटा लो। आज किन्नर समाज ने भी आशीर्वाद दे दिया है। अब तो मुझे मिलनी ही थे, अब कोई नहीं रोक। डम्बे गाँव में जब आए थे तब भी विजय मिली थी और निश्चित तौर पर अब भी विजय मिलेगी। अब भी जरूर विजय मिलेगी। माता रानी ने चाहिए सब कुछ अच्छा तुम्हारे हक में होगा और हम लोग आप लोगों के साथ है। जितने भी ये 81 गांव के जितने भी लोग हैं, हम पूरे ग्रामवासियों के साथ हैं। जब कहोगे तब आधी रात में, दिन में, कभी भी हम आप लोगों के साथ रहेंगे और ऊपर वाले ने चाहिए आपके हक में फैसला बहुत जल्दी से जल्दी आएगा। मैं दीपिका किन्नर समाज की तरफ से आप सभी लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना जरूर करूंगी और मेरे खासकर पहलवान जी की तबीयत के लिए जरूर करूंगी कि परमात्मा उन्हें अच्छा कर दे और उनके हक में फैसला हो जाए और ऊपर वाले ने चाहा जल्दी से हक में फैसला आएगा आप लोगों का। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।